तो हम वृषभ लग्न के चार्ट में केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब 12th हाउस के लिए। और वृषभ लग्न के लिए ये हमारी अंतिम वीडियो रहेगी। 12th हाउस में अगर आपके केतु बैठे हैं तो वो मेष राशि में स्थित होंगे। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु हैं वो अग्नि तत्व राशियों में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए यहाँ भी केतु कुछ हद तक अच्छे प्रभाव आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 12th हाउस है। 12th हाउस का केतु मुख्य रूप से मोक्ष की तरफ लेकर जाता है, तो ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक कार्य करना है, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है, या आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें अचीव करनी है 12th हाउस से रिलेटेड, जिनको केतु रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, साधना वगैरह इन सब की तरफ देखना चाहिए अगर यहाँ केतु बैठे हैं। इसके साथ-साथ इनके जो डिस्पोज़िटर हैं वो मंगल हैं, इसलिए आपको मंगल को देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, वो ग्रह आपको देखना है और वास्तव में वो ग्रह नॉर्मल कंडीशन में है, क्या वो ग्रह वक्री है, ये सब भी आपको एनालाइज़ करना चाहिए। केतु जिस भी हाउस में होते हैं उस हाउस के गुणों को वह एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं या उस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसलिए आपको 12th हाउस से जुड़े मैटर्स में हालांकि केतु बहुत ज्यादा साथ दे सकते हैं या सहायता दे सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस में ये काफी बेहतर काम करते हैं और वैसे भी ये यहाँ मेष राशि में बैठे हैं। लेकिन फिर भी केतु इस हाउस की चीजों से आपको कुछ हद तक डिटेच करेंगे। स्पेशली आपका ये बेडरूम का केतु है, बेडरूम का केतु है तो ये वैवाहिक जीवन पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इस प्रकार का केतु आपके सिक्स सेंस को बहुत तेजी से डेवलप करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आपके जो भी डिसीजन आपके 12th हाउस से रिलेटेड रहेंगे, अक्सर इस प्रकार का जो केतु है आपको विदेश में सेटल कर सकता है। साथ ही यहाँ इस हाउस से रिलेटेड निर्णयों को लेते समय आप सावधानी जरूर बरतें। आप उन डिसीजंस में कभी भी या तो देरी ना करें, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो समय पर लें। इसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मंगल का संबंध यहाँ केतु के साथ बन जाता है तो क्या वास्तव में यहाँ मंगल वक्री होके बैठे हैं। अगर यहाँ मंगल वक्री होके बैठे हो तो इस प्रकार का केतु और भी ज्यादा विस्फोटक स्थिति में आ जाएगा। और फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि केतु मंगल के कितने ज्यादा क्लोज है अगर मंगल वक्री है तो। इसके साथ साथ अगर मंगल वक्री ना हो, उस केस में ज़रूर यहाँ पर जो विस्फोटक स्थिति है वो थोड़ी कम रह सकती है। इसलिए आपको फिर कोई ट्रीटमेंट वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, कोई आपका इलाज हो सकता है, हॉस्पिटल वगैरह में आपको काफ़ी लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ सकता है। इस प्रकार के जातक हैं वो आयुर्वेदिक चिकित्सा इस प्रकार के क्षेत्रों को भी अपना सकते हैं कभी-कभी। लेकिन यहाँ का केतु मोस्टली आपकी लाइफ को बहुत ही अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। इस प्रकार का केतु हो तो जातक अक्सर विदेश यात्राएँ भी बहुत ज़्यादा करेगा या वो स्पिरिचुअल जर्नी भी काफ़ी ज़्यादा करेगा। इस प्रकार का जातक मोस्टली अपनी हेल्थ को लेके कभी-कभी परेशान ज़रूर रहेगा। साथ में उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। यहाँ पे केतु है तो अब आपको केतु के साथ बैठे हुए ग्रहों को ज़रूर चेक करना चाहिए। आपके चार्ट में केतु के साथ जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे उनमें से कोई ग्रह यहाँ वक्री है या नहीं है। देखिए वक्री ग्रह अगर यहाँ होगा केतु के साथ तो केतु अपना सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस ग्रह पर डालेंगे। लेकिन मान लो कि ग्रह वक्री नहीं है, उस केस में हो सकता है कि केतु इतना ज्यादा प्रभाव उस ग्रह पर नहीं डाल पाए। यहाँ पर सिर्फ आपको जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है केतु के साथ बैठने की वजह से, वो भी सिर्फ आपको आध्यात्म के क्षेत्र में। लेकिन बाकी ग्रह अगर यहाँ बैठेंगे तो आपको उन हाउस से रिलेटेड लॉसेज होंगे जिनके वो आपके चार्ट में स्वामी हैं। साथ साथ में यहाँ केतु के आने की वजह से उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों में आपको काफी डिटेचमेंट महसूस होगी। और यहाँ कभी कभी केतु इतना ज्यादा आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आपके जो अर्निंग्स है और आपके जो खर्चे हैं उनमें आप कभी भी बैलेंस नहीं ला पाते। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी अर्निंग्स और अपने जो भी एक्सपेंडिचर हैं उन पे दीजिएगा और साथ-साथ में रिश्तों पर दीजिएगा। इस प्रकार का जातक धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ट्रांसफ़ॉर्म होता जाता है और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा ढूँढता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला भी पाएगा। इसके साथ-साथ आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी रिश्ता जिसमें आपकी वास्तव में रुचि नहीं है, आपके चाहे वो रिलेटिव्स हों, आपका जीवन साथी हो, आपकी संतान हो, कोई भी हो, तो धीरे-धीरे आपका रिश्तों से भी मोह हटता जाएगा। इस प्रकार की केतु की प्लेसमेंट की वजह से आप अगर अपने उच्च अध्ययन के लिए या कोई भी आप इस प्रकार की जर्नी करें, कोई भी यात्रा करें लंबी दूरी की या विदेश यात्रा करें, जिसमें आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, कोई भी बहुत बड़े आध्यात्मिक स्थल की अगर आप यहाँ पे यात्रा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार का केतु है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक सुकून ढूँढेगा और वो रिश्तों से धीरे-धीरे डिटैच होता जाएगा, तो वो रिश्तों की अहमियत को बाद में रियलाइज़ कर पाएगा। साथ में इस प्रकार का जातक कुछ हद तक धन से, लग्ज़री से भी काफ़ी ज़्यादा डिटैच होता जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन साथी से भी कभी-कभी डिटैचमेंट महसूस हो सकती है।
केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा, उस ग्रह से संबंधित आपको काम करने में बहुत कठिनाई होगी। आपके यहाँ बैठे हुए ग्रह के जो भी भाव हैं आपके चार्ट में, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ डील करने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। साथ-साथ में आपको अपने आप को भी बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा उन पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड काम करने के लिए, और अपनी जो इच्छाएँ हैं, अपनी जो भावनाएँ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। इस प्रकार का केतु है, तो केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर वक्री होके बैठेगा, उस ग्रह पर सबसे ज़्यादा केतु प्रभाव डालेंगे। इसलिए कोई भी ग्रह अगर यहाँ वक्री है, तो समझ लीजिए कि केतु उस पर बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ से केतु आपके, क्योंकि वो 11th हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं, वो आपके लगन की तरफ नहीं आ रहे, तो जो भी वक्री ग्रह होगा, वो भी यहाँ से आपके 11th हाउस की तरफ ही मूव करेगा। इसके साथ-साथ यहाँ जो भी ग्रह होगा, अगर वो वक्री है, तो उस केस में केतु उसको सर्वाधिक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन डिग्री वाइज़ फिर इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, वो आपको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में है केतु, तो यहाँ पर जो भी एक ऐसा एनर्जेटिक ग्रह अगर बैठा हुआ होगा, वो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा, आपके रिश्तों को, आपकी मानसिक कंडीशन को या आपके अवचेतन मन को। इस प्रकार का केतु अगर जुपिटर से संबंध रखता हो, तो आपके सिक्स्थ सेंस को बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। आपको ध्यान साधना या इस प्रकार के अन्य कार्यों की तरफ लेकर जा सकता है केतु। इसके साथ-साथ आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे राहु जो है, राहु का प्रभाव भी है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि राहु भी यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि राहु की जो दृष्टि पड़ रही है केतु पर, राहु और केतु दोनों ही एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में, एक बहुत ही बैलेंस में काम कर रहे हैं, 180 डिग्री पे हैं ये। तो जितना ज़्यादा केतु मूव होगा, उतना ही राहु भी मूव होगा। इसलिए राहु का उतना ही प्रभाव रहेगा जितना ऑलरेडी शुरू में है। इसके साथ-साथ लेकिन जो ग्रह केतु के साथ होगा, उस पर राहु अपना प्रभाव ज़रूर डाल सकते हैं। लेकिन हम यही मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि राहु और केतु दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस है, इनकी स्थिति के हिसाब से, इसलिए उस ग्रह को केतु ही सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे। तो राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, वो ज़रूर यहाँ पर केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर प्रभाव अवश्य डालेगा, और राहु की तुलना में वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा। क्योंकि उस ग्रह की जो मूवमेंट है, वो यहाँ राहु के साथ बिल्कुल फिक्स नहीं है, या जितना राहु मूव करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो ग्रह उतना ही ज़्यादा मूव करे। तो ये बात आपको यहाँ समझने की है। इसके साथ-साथ यहाँ राहु का दृष्टि पड़ रहा है, तो मेनली आपका जो ऑब्सेशन है, कहीं न कहीं वो 6th हाउस से जुड़ा है। अब आपको हालाँकि कभी-कभी थोड़ी परेशानी ज़रूर आएगी आपके 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में, और आपका कोई भी ऐसा काम जिसका संबंध आपके 6th हाउस और आपके 12th हाउस दोनों से हो, उन मामलों में आपको थोड़ा सीरियसली डिसीज़न लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे फिर आपको दशा को भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए जब भी यहाँ आपके 12th हाउस में केतु स्थित हो।